अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। एक दो चीज़ें इस बारे में आप बच्चों से ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ और आपसे ऑनवर्ड आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे, पहले भी आप बच्चों से शेयर कर रहा था, लेकिन अब चूँकि हम एक कह लें कि थोड़ी क्रिटिकल फेज़ में इस पेंडेमिक के हवाले से, तो एक दो चीज़ें ज़रूर आप बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि अगर कोई आपको मास्क पहन के मिलता है, अगर कोई आपको ग्लव्स पहन के मिलता है, तो ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। ये आप किसी की मतलब कोई इंसल्ट नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर प्लेइंग योर पार्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, एंड इन द सेम वे अगर कोई आपको इस तरीके से मिलता है, मतलब मास्क पहना हुआ है या उसने ग्लव्स पहने हुए हैं या वो आपसे शेक हैंड नहीं करता, ठीक है, वो दूर से आपको सलाम कर देता है, या आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता, ठीक है, तो या आप जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, आपके दोस्त अहबाब जो हैं आप उनसे गले मिलते हैं, तो आप किसी को गले मिलना चाहते हैं और वो रिफ्रेन करता है, पीछे हो जाता है, तो इट डज नॉट मीन कि उसने आपको इंसल्ट किया। ठीक है, और आपको बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना चाहिए, रादर आपको उस शख्स पे बड़ा खुश होना चाहिए। ठीक है, यू शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट पर्सन कि हाँ, ये मेरा जो है वो सच्चा दोस्त है, इसको जो है वो मेरी केयर या मेरी फ़िक्र जो है वो इसको सबसे ज़्यादा है। सो इस इनिशियल मैसेज के साथ हम आज का अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटे। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। ठीक है, लेटर राइटिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अब हम अपना कुछ टाइम जो है वो देंगे इधर अपनी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके हवाले से। तो अब अगले जो 2-3 लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूस, आपके 3-4 लेक्चर्स जो हैं वो क्या होंगे, वो ग्रामर बेस्ड ही होंगे। सो कीप योर सेल्फ रेडी। आज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये कमेंट आपसे किया था कि इंशाल्लाह एक लेटर जो है वो आप बच्चों को लिख के भी दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको खुद से अंदाज़ा हो सके कि हमने जो है वो लेटर कैसे लिखना है। सो हम वो एक लेटर अपना आज लिख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने इसको अपना मार्जिन लाइन जो है वो कंसिडर कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने मूव करना है। एग्जामिनेशन हॉल ये आप लिखेंगे बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। ये आपका मार्जिन लाइन, आपने इसको पेज ही समझना है अपनी कॉपी का। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। जो चीज़ जहाँ पे लिखी जा रही है, जहाँ स्पेस छोड़ी जा रही है, आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। साथ साथ मैं जो पंक्चुएशन की जो चीज़ें हैं उनको रेड मार्कर से जो है वो आपके एक बार फिर अंडरलाइन करता जाऊँगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जिसमें आप फॉर नथिंग अपने मार्क्स जो है वो लूज़ कर देते हैं। और मुझे हमेशा ही वो पेपर चेक करते हुए बड़ा ही दुख होता है जिसमें बच्चे ने इन छोटी छोटी चीज़ों के जो है
वो मार्क्स जो हैं वो लूज़ किए हों, बिकॉज आप फील करते हैं बीइंग अ टीचर कि यार ये बच्चा टैलेंटेड है, ये बच्चा हार्ड वर्कर है, मेहनती है, बट अपनी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, जो बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह से क्या करता जा रहा है, मुसलसल अपने मार्क्स जो है वो लूज़ करता जा रहा है। सो उस हवाले से हमने जो है वो इसको देखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जो पंक्चुएशन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, एक तो एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल आएगा, और तीसरी चीज़ क्या है, इसके बाद कमान है, ठीक है। और बल्कि इसको अंडरलाइन नहीं करता कि आप इसको अंडरलाइन ना समझ लें, मैं ऐसा करता हूँ कि इनको रेड के साथ लिखता जाता हूँ। जो रेड के साथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझ लें इसको आप, जिनको रेड के साथ लिखा जा रहा है, जिन लेटर्स को, वो लेटर्स जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब आपके लिए ज़्यादा क्लैरिटी है कि जो रेड में लिखे हुए हैं ये पंक्चुएशन के हवाले से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा बेटे, ए बी सी, इन तीनों के बाद आपने क्या करना है, डॉट लगाना है, ठीक है। ये आप करीब करीब भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ क्या है, ए भी कैपिटल, बी भी कैपिटल और सी भी कैपिटल, और इसके बाद इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है और इसमें भी डॉट है। ये रेपिटिशन हो रही है, लास्ट लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने लिखनी है, दैट इज जुलाई 27, इसके बाद कॉमा, (2020) और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, ये आप लिख रहे हैं बेसिकली आपका पहला ही लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द इलनेस ऑफ योर मदर, ठीक है, उस पर आप ये लेटर लिख रहे हैं। एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डियर मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये लाइन एक हमने स्किप की हुई है। डियर इसके बाद फिर क्या आएगा, डियर फादर के बाद फिर कॉमा आएगा। इसके दरमियान ये एक लाइन की स्पेस है, ठीक है, ये एक लाइन की स्पेस है बेसिकली, आपने इसको इसी तरह देखना है। इसके बाद फिर एक लाइन की स्पेस आएगी, और इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। एक लेटर की कुछ लाइंस मैं लिख देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने लिखने हैं। बिल्कुल इसके नीचे से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमेट्री में आ रहा है।
I hope everything is fine बल्कि बुक वाला ही हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों की एक रिवीजन भी हो जाए. आई होप एवरीथिंग वेंट वेल इन द कॉन्फ्रेंस. In London, and your research paper was another success story. And your research paper was another success story. Everybody is fine at home except mother. Everybody at home is fine except mother. She fell. रिसर्च पेपर आपको चीज़ बता दूं, रिसर्च पेपर कहते हैं बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं या किसी भी शोबे के जो तहकीक करने वाले लोग होते हैं, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ पर जब कोई अपनी तहकीकात कंप्लीट कर लेते हैं, किसी चीज़ पर अपनी कोई फाइनल फाइंडिंग्स जो है उन तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं. ये वो वाला पेपर नहीं है जो आप लोगों के पेपर होते हैं. ये एक जैसे आप कह लें कि एक मैगज़ीन या एक थीसिस या एक पब्लिकेशन, एक बुक होती है ना, ठीक है, उसको कहते हैं रिसर्च पेपर. बुक तो लेंथी होती है, ये रिसर्च पेपर थोड़ा ब्रीफ होता है, बहुत मुख्तसर सा. इसमें बड़ा टिपिकल होके जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो बात की जाती है, तो उसको रिसर्च पेपर कहते हैं. She fell ill and had to be taken to the hospital one day. She fell ill and had to be taken to the hospital one day after your departure for London. After your departure for London. She was diagnosed with a minor cardiac ailment. अच्छा, एक चीज़ और, लेटर में ही ओवरऑल राइटिंग में भी ये आपके लिए मैटर करती है. अगर आप देख रहे हैं ना कि कोई वर्ड इधर नहीं पूरा आ रहा, ठीक है, तो उसको घुसाने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती इसमें, ठीक है. आपके पास अगली लाइन की स्पेस हमेशा अवेलेबल होती है. सो बजाय ये कि उस लेटर को आप उसी के अंदर फिट करने की, उस स्पेस में उसको क्रैम करने की कोशिश करें, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप उस लेटर को क्या करें, अगली लाइन पे ले जाएं. शी वॉज डायग्नोज्ड विद अ माइनर कार्डिक एलिमेंट. एलिमेंट कहते हैं डिजीज और माइनर कहते हैं बड़ी मॉडेस्ट, हम्बल, मुख्तसर सी, ठीक है, हल्की फुल्की. ये आपके पेरो वर्ड्स में भी आएगा, MINOR वाला माइनर भी आएगा और MINER वाला माइनर भी जो है वो आएगा. तो ये दोनों आएंगे, आप उसको देखते रहिएगा.
आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। देन द डॉक्टर्स एडमिटेड हर टू द हॉस्पिटल। admitted her अच्छा, अब इसमें ना लेटर में एक चीज़ चलें अच्छी आ गई साथ, एडमिटेड के बाद टू आता है, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, शी वॉज एडमिटेड इन द कॉलेज। इन द कॉलेज नहीं होता, शी वॉज एडमिटेड टू द कॉलेज होता है हमेशा। जैसे यहाँ पर उसने किया, द डॉक्टर्स एडमिटेड हर टू द हॉस्पिटल। एंड kept her under observation for 3 days. By the grace of Allah Almighty, by the grace of Allah Almighty। अब इसमें देख लें, जहाँ भी अल्लाह या गॉड आएगा, बहुत मुख्तसर चीज़ें हैं, आपको बताता जा रहा हूँ। जहाँ भी अल्लाह या गॉड आएगा वहाँ पर हम फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, दैट विल बी द कैपिटल लेटर। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, her health improved and she was discharged from the hospital. Her health improved and she was discharged from the hospital. She has been prescribed 2 weeks complete bed rest. She has been prescribed 2 weeks complete bed rest and medication. She is getting well very fast. She is getting well very fast. There is nothing to worry about her। अब यहाँ पर हमारा जो लेटर है, एक तरह से जो उसकी मेन बॉडी है लेटर की, वो क्या हुई, हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जहाँ भी कंप्लीट हो जाए, मैं आखिरी 1-2 लाइंस मिटा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि आप नीचे हम उसके बाकी रिगार्ड्स और ये सारी चीज़ें लिख सकें।
लेकिन बॉडी पूरी लिख दी है सो दैट कि ये जहाँ भी ख़त्म हो उससे नीचे आपने शुरू कर लेना है। मैं इसको यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया। अब एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत बार बार एक क्वेश्चन आता है, जब बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर लेटर और एप्लीकेशन इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। पता नहीं क्यों हमारे जो बच्चे हैं, आप लोग जो, इनके जहन में ये खपत आ जाता है, ये क्यों इनके जहन में ये बात समा जाती है कि जी हम जितना लेंथी लिखेंगे ना उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। नो नीड टू डू इट। याद रखें, लेटर इज नॉट एन एसे, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये कोई कह लें कि रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं है जिसमें आपने को बड़ी तफसील के साथ जो है वो किसी चीज़ का बयान कर रहे हैं। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेटर का मकसद, एप्लीकेशन का मकसद जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा कर, बात को एग्जैजरेट करके, बात को लेंथन करके, ठीक है, उसको एक डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो पहुंचाना मकसद नहीं होता। लेटर का पर्पस कुछ और है, एप्लीकेशन का पर्पस कुछ और है। एप्लीकेशन का, लेटर का पर्पस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं अगले को, वो कॉन्फाइंड फॉर्म में एप्लीकेशन, वो कॉन्फाइंड फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो उसको दे दी जाए। अगर एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट होगी, और अगर लेटर है तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में हमेशा रिक्वेस्ट होगी। तो इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट अगले तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, अगले को पहुंचाना चाह रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का क्लैरिटी के साथ पहुंचना ज़रूरी चीज़ है। बस वो इंफॉर्मेशन, एक जनरल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 8-10 लाइनों में आप पहुंचा लेते हैं, लेकिन अगर उससे कोई 1-2 लाइन्स कम हो गई हैं या उससे 1-2 लाइन ज़्यादा हो गई हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो आपने 3-3 सफ़ों के लेटर लिखने शुरू किए हुए ना, ये बिल्कुल फजूल बात है, ठीक है। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चों को 2-2 सफ़ों के, 3-3 सफ़ों के एग्जैजरेटेड लेंथी लेटर इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में उसको लिखवाए जा रहे हैं। नो नीड टू डू इट, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके नंबर कटेंगे। लेटर का मकसद क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दी जाए। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं 8-10 लाइनों के अंदर, तो आपका लेटर, आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या है, दैट इज़ कंप्लीटेड। उसमें कोई और मज़ीद आपको जो है वो मीनाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा, आप देख रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी ख़त्म हो गई। फिर आपने क्या करना है, एक लाइन की स्पेस छोड़नी है और नीचे कोई भी लाइन जो भी है, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, अक्सर हम ये लाइन करते हैं। ये चूंकि अब सॉरी ये बाहर है, ये खुद घर से बाहर हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल send you warm, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफरेंट आपने करने कि अगर तो वो बंदा खुद घर से बाहर है जिसको खत लिखा जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस तरह का कोई जुमला लिखेंगे, ठीक है, कि एक्सेप्ट माई रिगार्ड्स, ठीक है, या ऑल सेंड यू वार्म विशेस, इस तरह की कोई बात जो है वो आप करेंगे। और अगर आप घर से बाहर हैं और घर वालों को ख़त लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, क्या इस टाइप की कोई बात करेंगे। इसके बाद बल्कि मैं इसको भी, इससे भी एक लाइन इसको ऊपर ले जाता हूँ सो दैट कि हमारा वो नीचे आपको विजिबिलिटी सफ़र ना करे।
ये एक लाइन के ब्लैंक, फिर नीचे ऑल send you warm wishes। कॉमन सेंस की बात है, वो बंदा खुद बाहर है तो घर वाले उसको नेक ख्वाहिशात भेज रहे होंगे ना, उसको ख़त लिखा जा रहा है। तो फिर अगर आप किसी को घर में ख़त लिख रहे हैं तो घर वाले ज़्यादा हैं, तो फिर आप बाहर हैं तो आप क्या कहेंगे कि पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, आप सबको जो है वो सलाम दुआ भेजेंगे। इसके बाद फिर एक गैप आएगा जी आपका स्पेस उसी तरह से, और फिर आप नीचे लिखेंगे वाई कैपिटल और बाकी उसी तरह स्मॉल, योर योर सन, ये दोनों आप लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, सन का नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे योर सन। योर सन के बाद आप फिर एक बार क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसके बाद लगाएंगे जी एक्स वाई और जी, और जी चूँकि आपका लेटर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो जी के बाद फिर आप क्या करेंगे, एक बार फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक हो गया जी। सो इस तरह आपने लेटर जो है ये करना है। बार बार की रेपिटेशन बोर कर देती है इंसान को, लेकिन ये बहुत फोकस करने वाली चीज़ है, इसलिए मैं एक बार फिर, आप बच्चों के ना वो कहते हैं दिमाग में घुसाने के लिए, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल है। आगे देखते जाएं, ए बी सी तीनों के बाद फुल स्टॉप आएगा और ये तीनों क्या आएंगे, तीनों कैपिटल आएंगे। उसके बाद जुलाई 27 या जो भी डेट होगी, जुलाई ये जिस भी मंथ का, जून है, मई है, कुछ भी व्हाटएवर, उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल, फिर कॉमा, और कॉमे के बाद फिर 2020 या जो भी ईयर है और ईयर के बाद फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर आपने स्पेस छोड़नी है। अब ये ब्रैकेट ना लगा दीजिएगा, ये ब्रैकेट शो करते हैं किसको, स्पेस को। यहाँ आपने स्पेस छोड़नी है और स्पेस छोड़ने के बाद फिर क्या लिखना है, डियर फादर, इसका डी कैपिटल, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, जो भी आप लिख रहे हैं उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, और एंड पे क्या करना है, एंड पे आपने कॉमा लगाना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एक स्पेस देंगे और लेटर की मेन बॉडी आप लिखेंगे, जो बेसिक आप मैसेज जो है वो देना चाह रहे थे वो सारे का सारा आप लिखेंगे। और इसके लिखने के बाद जहाँ भी वो ख़त्म हो, बस सपोज यहाँ पे ख़त्म हुई थी लंदन, ये इधर भी ख़त्म हो जाती, यहाँ भी ख़त्म हो जाती, मतलब ये लाइन यहाँ ख़त्म हो जाती फॉर एग्जांपल, तो फिर भी क्या करना था, एक स्पेस देके आपने क्या करना था, आगे अपनी लाइन जो है उसको क्या करना था, कंप्लीट करना था। एक लाइन छोड़ते, फिर यहाँ पर जो विशेष वाली लाइन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बाहर हैं और घर वालों को खत लिख रहे हैं तो क्या होगा, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो फिर आप क्या कर देंगे, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, इस तरीके से। और अगर कोई घर से आपके बाहर है तो फिर आप क्या करेंगे कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिगार्ड्स, प्लीज़ एक्सेप्ट माई विशेस, इस तरीके से। फिर एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप क्या लिखेंगे, योर सन, ठीक है,
योर सन लिखने के बाद योर का वाई कैपिटल और सन के बाद क्या आएगा, कामा, एंड देन एक्स डॉट वाई डॉट जी, और जी के बाद भी क्या आएगा, डॉट। ठीक है जी। सो इस तरीके से आपने इस लेटर को कंप्लीट करना है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आसान चीज़ें हैं उनके चैलेंजेस और तरह के हैं। उनका चैलेंज ये होता है कि वो सभी के लिए आसान है, सारों के लिए इजी है ना, तो उसमें सारे नंबर स्कोर कर देंगे। उसमें जो अच्छा बच्चा है, और आई डू होप कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होंगे, बड़े प्यारे बच्चे होंगे आप सारे, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए चैलेंज क्या होता है कि उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, मतलब 10 नंबर का अगर लेटर है तो आपने 9 नंबर टारगेट करने हैं, सो दैट कि आप टॉप ऑफ द टॉप टीयर जो है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है उसमें आप जा सकें, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत सीवियर है, बहुत हार्श टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है इस हवाले से जो है वो ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉमर्स वगैरह को देख लें, यहाँ भी नीचे भी देख लें। हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश करें कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, इसमें पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत अनटिल एंड अनलेस, मैं इधर लिख देता हूँ, no need to divide the body of letter in paragraphs। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक ही पैराग्राफ में उस पर लिख दिया है, लेकिन until you want to state a different point, बास लेटर में ये होता है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मसलन आप जो है वो फेलियर हो गए, ठीक है, किसी वजह से, आपने उस फेलियर की कॉजेज एक्सप्लेन करनी है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, पहले पैसेज में क्या लिखेंगे, रीजंस देंगे कि मैं नाकाम क्यों हुआ, और दूसरे पैराग्राफ में क्या करेंगे, अपनी ज़रा डिटर्मिनेशन को शो करेंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं इस बार जनाब आप बेफिक्र हैं, इस बार मैंने अपनी तैयारी कर ली है, मैंने की बुक्स ख़रीद ली हैं, मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है, मैंने टीचर्स के साथ टाइम टाई अप कर लिया है, मैं उनसे एक्स्ट्रा सवाल पूछा करूँगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बाद you'll come to a conclusion, ठीक है, कि इंशाल्लाह जी इस बार मुझे चांस नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो ऊपर कोई पॉइंट और था और दूसरा पॉइंट कुछ टोटली डिफरेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप लेटर को 2 हिस्सों में डिवाइड, या उसकी जो बॉडी है उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज लेटर को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू इट, एब्सोल्युटली नो नीड टू डू इट। ठीक हो गया बेटे, इस बारे में बस ज़रा मोहतात रहें, केयरफुल रहें, और मज़ीद जो है कुछ कहे बगैर हम इसको आज के लेक्चर को अपने वाइंड अप करेंगे। एंड पे आप सारे बच्चों से एक बार फिर, और ये रिपीटेडली करता रहूँगा, आप वो क्या कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में सॉरी, कि आपके कान पक जाएंगे सुन सुन के। ठीक है, बट आई फील दैट इज़ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ मिथ्स हैं फजूल किस्म के, जी कोरोना है ही नहीं, जी फलां है, ये है वो है, नो नीड टू बिलीव इन एनी ऑफ दीज फुलिश बेसिकली डिस्कशंस।
सो वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच बच्चों।